मेरे साथ जो दो लड़कियां हैं, एक नकाब में है, दूसरी स्कार्फ में है। एक है एडवोकेट, दूसरी Amazon.com में काम करती है। तो जिसके जहन में ये बात हिंदुस्तान में फैली हुई है कि मुस्लिम बच्चियां जो स्कार्फ में होती हैं या नकाब में होती हैं वो कुछ काम नहीं करती, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसे दूर कर लीजिए। एक एडवोकेट और जो दूसरी हैं वो Amazon.com में काम करती हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम तंजीमों की कमी नहीं है। मैं अभी जिस ओखले में हूँ वहाँ कम से कम 2500 से लेकर 3000 मुस्लिम तंजीमें रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चियों की तंजीम या तो नहीं है या बहुत कम है। ऐसे में जमात इस्लामी ने एक फ़ैसला किया है, उनकी जो GIO स्टेट ऑर्गेनाइजेशन थी उसका एक नया रूप दिया है, नेशनल फेडरेशन ऑफ GIO। पहले अपना नाम बताया। जी, मेरा नाम सुमैया रोशन है। एजुकेशन क्या है आपकी? मैं एडवोकेट हूँ। मैंने लॉ आपका नाम क्या है? मेरा नाम समर अली है। मैं जर्नलिज्म ख़त्म किया है, अब वर्क कर रहे हैं MNC पर। जी हाँ, दो खास बात देखिए आप, मेरे साथ जो दो लड़कियां हैं, एक नकाब में है, दूसरी स्कार्फ में है। एक है एडवोकेट, दूसरी Amazon.com में काम करती है। तो जिसके जहन में ये बात हिंदुस्तान में फैली हुई है कि मुस्लिम बच्चियां जो स्कार्फ में होती हैं या नकाब में होती हैं वो कुछ काम नहीं करती, तो ये आपकी गलत फहमी है, इसे दूर कर लीजिए। एक एडवोकेट और जो दूसरी हैं वो Amazon.com में काम करती हैं। तो ये जो फेडरेशन बना है GIO का, ख़ास मकसद क्या है इसका? जी, GIO जैसे हर स्टेट में GIO ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है एंड अक्रॉस 17 स्टेट्स में GIO एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी। तो हमारा ये ख़्याल था कि अब इसकी ज़रूरत है कि एक नेशनल लेवल पे भी GIO का रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसी मकसद से ये GIO फेडरेशन बना है नेशनल लेवल पर। इसमें हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे फेडरल कमेटी के मेंबर्स हैं और इसका बेसिक मकसद ये होगा कि हम एक प्लेटफॉर्म दें लड़कियों को, ना कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को बट सारे लड़कियों को इंडिया के, कि वो अपने व्यूज़ ज़ाहिर कर सकें, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकें और जो भी इनजस्टिस हो रहा है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ या लड़कियों के ख़िलाफ़ या कोई और जो भी इनजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो। जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ तो वीमेन बहुत आगे आई, तो जो लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते या उनके आवाज़ उठाने को पसंद नहीं करते तो उन्हें क्रश करने की कोशिश की गई। ऐसे में अब आपने एक नई तंजीम बनाई है, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी क्रश करने की कहीं से कोशिश हो सकती है? जी, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत हो, किसी भी अच्छी चीज़ की जब शुरुआत हो, चैलेंजेस तो आते ही हैं, लोग उसके ख़िलाफ़ भी होते हैं, पर हमारा इसमें पॉजिटिव अप्रोच ये है कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो ज़रूरत भी है और वो अच्छा काम है। तो इसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे हम तैयार हैं उसे फेस करने के लिए। आप दोनों साउथ से हैं, साउथ में एक्टिव लड़कियां भी ज़्यादा होती हैं, लड़के भी ज़्यादा होते हैं। नॉर्थ की बच्चियां ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, तो ये कैसे आप लोगों के लिए चैलेंज होगा कि उनको भी एक्टिव किया जाए, अपने साथ शामिल किया जाए? Can I answer in English? You can speak English. Okay, so I think this is a misunderstanding that only South girls are more active. We have seen students across the country who have marched down during the anti-CNRC protest, which included student leaders, young women leaders from across the country. There wasn't no division from South or North. So, and as it was mentioned earlier in the press conference, we also have representatives from every state, from every state in the country. So, yeah, I believe that people, the young women they are active despite all the challenges they face. They make it an effort to be active and raise questions. The only problem is about the opportunities, or even if they are making their efforts, they're being sidelined in one way or the other. So the objective of the organization will be, the federation will be that to enable them or to work with them to create more space and develop them. आप उन गार्जियन को क्या कहेंगे जो सोचते हैं कि बच्चियां मेरी तालीम हासिल करें, सीधा सीधा कॉलेज जाएं, शादी करें, घर बसाएं, इस तरह के किसी चक्कर में ना आए? वो लड़कियों के तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पर उसके साथ साथ ये भी एक बहुत अहम काम है टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये भी मैं समझती हूँ कि ना कि सिर्फ लड़कियों का सबकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम बैलेंस करें अपनी फैमिली या अपना करियर या जो हम वॉलंटरी काम करते हैं, अब जैसे कि GIO में हम काम कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर चलेंगे तो इंशाल्लाह होगा। जमात इस्लामी हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम तंजीम है, इसके बहुत काम हैं, इनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, ये एजुकेशन लोन देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं।
लेकिन आम मुसलमान जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा नहीं जानता। आप लोगों को आम मुस्लिम लड़कियां जाने, इसके लिए क्या करेंगे आप? Yeah, again, campus is a very huge platform where women are not ready to, accept the suppression that they're being facing. So we have our members present on different campuses, especially central universities. And along with that, I don't think it has to be just by being member of the federation, but by accepting the work that we are doing, by accepting the objectives that the federation have, I believe that more student leaders or the more young women will be knowing and getting attracted with the objectives of the federation. बाद मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो स्टेट लेवल पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड है वो सिर्फ ऐसे लड़कियां नहीं हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो जमात से नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमें शायद कैंपसेस के थ्रू हमसे कनेक्ट हुई हैं या किसी हमारे और एक्टिविटीज़ को पसंद करके वो कनेक्ट की हैं, तो वो भी एक ज़रिया बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को हमसे कनेक्ट करने के लिए। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, मौजूदा हुकूमत में क्या आपको ऐसा लगता है काम करना मुश्किल है, या लगता नहीं कोई मुश्किल नहीं है, जैसा सभी हुकूमत में था मौजूदा हुकूमत में भी वैसा ही होगा? हर टाइम के अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर आप नई शुरू करें तो उसके भी चैलेंजेस होंगे। पहले के अलग चैलेंजेस थे, अब के अलग चैलेंजेस हैं। तो अब जो भी हमारे पास चैलेंजेस हैं उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे टैकल करना है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर भी गौर फ़िक्र होगा और वो चैलेंजेस को हम फेस करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम बच्चियों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? I think they're all really powerful, and that they're really inspiring, especially for the last 2-3 years, how they have initiated the movements which has been reflected all over the country. The work was really inspiring for every other citizens who is part of this country. So yes, it is just that to continue the work, we all are together, and together we'll have to lead this country to the best. थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।